अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डायबिटीज़ शुगर यानी प्रेग्नेंट औरतों में, प्रेग्नेंट वुमेन में जो हामला हो जाती है उससे पहले उनको शुगर की कोई परेशानी नहीं होती। जब काफ़ी यानी 90% ऐसे हैं कि उनको जब हामला हो जाती है तो उसमें शुगर टेस्ट जब करते हैं आजकल तो उसमें पॉजिटिव दिखाया देता है यानी डायबिटीज़, तो उस वक्त बहुत परेशानी आती है। और ये जो है ना, क्या ये उसके हेल्थ के ऊपर असरअंदाज करेगा, क्या ये परमानेंट हो जाएगा, क्या ये बच्चे के ऊपर असरअंदाज होगा नहीं, कि ये क्यों ऐसा होता है, क्यों डायबिटीज़ की तरफ ये पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये एक टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, ये टाइप 3 प्रेग्नेंट औरतों में आ जाता है। ये क्या ये डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है या स्टे कर देता है, ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को, शॉर्ट वीडियो है ये बताऊंगा। तो ये हमारे चैनल पे अगर आप नहीं हैं सबसे पहले तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन लाजम प्रेस करें ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। चलते हैं टॉपिक की तरफ। डायबिटीज़ जो है इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, टाइप 3 बोलते हैं इसको। ये जो है ना जब प्रेग्नेंट औरतों में क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो पिंक्रियाज है, पिता है, उसको वो जो हमारी बॉडी को इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड में और बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो हाई हो जाता है। तो ये जो है ना, इसलिए ये फिर ऊपर हाई हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए फ्रूट्स जितने भी यानी मीठा है उस पर सही कंट्रोल करें। और इसके बगैर हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें, जैसे कि ये देख सकते हो कि औरत जो है ना कैसे एक्सरसाइज करती है प्रेग्नेंट वुमेन। ये जो है ना घर में आप कर सकती है हल्का फुल्का डेली बेसिस पे। और दूसरी बात यह कि जिसमें कैलोरीज है या फैटी चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा परहेज़ करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना शुरू कर दें। और डेली बेसिस पे सुबह जब उठते हैं और शाम को 15-20 स्टेप जो है या 50 स्टेप जो है वो ऐसा करते करते 15-20 मिनट ऐसा, ये जो है ना ये फ्रेश एयर में, लॉन में ऐसा यानी आप ये करना भी बहुत ज़रूरी है। पहले तो डिलीवरी के ऊपर आते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है ये 90% औरतों में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद में ये ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर जिन औरतों में ये बाद में ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो स्टे कर देता है, ये बाद में आगे जाके ये जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ जो शुगर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये परमानेंट हो जाता है। लेकिन वो बहुत कम औरतों में बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये डिलीवरी के बाद, बच्चे के बाद ये ऑटोमेटिकली यानी ख़त्म हो जाता है। अब ये है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो देते हैं, जैसे कि देख सकते हो कि ये क्या ये कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल ये मेडिकल सर्वे के मुताबिक ये जो है ये आप यानी कोई भी हामला औरत जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 6 महीने तक उसको आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब इसके लिए करना क्या है, करना ये है कि एक तरीका तो पहले मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स वेजिटेबल खाओ और हल्का फुल्का एक्सरसाइज करो। और अभी ये है कि इसका हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाके चेकअप करना है। एक तो ये जो डायबिटीज़ है वो एवरी वीक चेकअप करो, घर में कर सकते हो तो एवरी वीक घर में कर लो। और उसके बगैर जो आपको मेडिसिन नज़दीकी डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस करे, गायनेकोलॉजिस्ट हो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करे, मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे लेना है और पानी ज़्यादा पीना है इस दौरान। और गैस्ट्रिक और जो बाहर के खाने कोल्ड ड्रिंक्स है वो नहीं खानी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाए ऐसे खाने बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो ये जो कुछ बातें थी कि क्या ये ख़तरनाक हो सकता है, ये बिल्कुल एक बात लास्ट में यही आप लोगों से शेयर करूं कि ये जो डायबिटीज़ है टाइप 3 जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो शुगर है ये बिल्कुल भी यानी ख़तरनाक नहीं है। कि अगर उस दौरान ख़तरनाक नहीं है कि अगर आपको पॉजिटिव निकला तो ये डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली 90% से ऊपर लोगों को ये ख़त्म हो जाता है। तो उस दौरान क्या करना है आप लोगों ने, अगर आपको बच्चा पेट में है, ये डायबिटीज़ पॉजिटिव आ गया, तो उस दौरान आपने करना क्या है कि आपने यानी एहतियात करना है, मीठा बंद करना है। जैसे कि पहले मैंने आपको बोला फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने हैं, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के खाने बंद करने हैं। और जो हल्का फुल्का ये एक्सरसाइज करना है जो मैंने आपसे शेयर भी किया, तो ये चेकअप कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ें
अपनी लाइफ में कंटिन्यू करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमें भी दुआओं में याद रखो। मिलते अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।